अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मिक्स प्लेटर। तो आज आपके लिए मेरे पास एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन। नाम तो आपने सुना होगा अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल की तरफ जाने से पहले हमें उसके कुछ रूल्स पता होना ज़रूरी है, जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसमें यूज़ करते हैं। जैसे कि फार्मूलाज यूज़ किए जाते हैं, वैसे ही वो रूल्स भी यूज़ हो जाते हैं। तो एक ओवरव्यू, एक इमेज एक दिखा देती हूँ आपको, उसमें आप बआसानी देख सकते हैं कि हमारे पास इंटीग्रेशन के कौन कौन से रूल्स हैं, और इनके क्वेश्चंस को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि आप उन रूल्स को अपने दिमाग में रखें, उनको याद रखें। अच्छा, तो अभी आपने देखे होंगे, मैंने आपको रूल्स बताए हैं इंटीग्रेशन के। उस इमेज में जो है तकरीबन सारे रूल्स गिवन थे। पहले तो बेहतर है कि आप उस चीज़ को अच्छी तरह मेमोराइज़ कर लें, उन रूल्स को समझ लें, क्योंकि जब क्वेश्चन में आपके पास ऐसी सिचुएशंस आएंगी तो आप उसको इजीली हैंडल कर सकेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक प्रॉब्लम बताती हूँ इंटीग्रेशन का, उसकी सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। ये हमारे पास जो है वो मेन जो है वो क्या है, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का। dy by dx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और 1 इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, अब सबसे पहले हमें जो है, तो मैं कह रही थी कि इनको एक साइड पर करना है। ठीक है, dx को वहाँ पर ले जाएं x की टर्म के साथ, और y को वहाँ ले जाएं dy की टर्म्स के साथ। मतलब dy के साथ y की टर्म्स को ले आएँ और dx को उनकी x की टर्म्स के साथ कर लें। देखिए, वही यहाँ पर तो सिंपल क्वेश्चन है। आप अगर ये भी कह सकते हैं कि हमने इसको क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। y वहाँ चला गया और dx यहाँ आ गए। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास बन गई है y dy इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स क्यूब dx। अच्छा, तो फिर हम इनको, अब इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम्स हमारे पास, हम दोनों पर इंटीग्रल अप्लाई कर देंगे, लिख देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। यहाँ y के साथ भी आ गया इंटीग्रल और यहाँ x के साथ भी इंटीग्रल आ गया। ठीक हो गया, ये तो बहुत ही सिंपल जो है वो रूल्स है इंटीग्रेशन का, जो फर्स्ट स्टेप में ही हम लर्न करते हैं कि जब भी किसी वेरिएबल का इंटीग्रल लिया जाएगा तो उसकी जो सब्स्टिट्यूट में जो पावर होगी, या जो ऊपर जो हमारे साथ पावर होती है, इसकी 1 पावर है, वो उसमें 1 ऐड हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी सेम जो उसकी पावर में हो रहा है वो ऐड हो जाएगा। लाइक दिस, y की पावर है 1 और डिनोमिनेटर में 1, तो ये ऊपर भी हो जाएगा 1 प्लस 1 और नीचे भी हो जाएगा 1 प्लस 1, तो ये बन जाएगा y स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास y का जो आ गया इंटीग्रल वो y स्क्वायर बाई 2। सिंपल, जब भी एक सिंपल वेरिएबल एज जैसे y लिखा है, y स्क्वायर हो, y क्यूब हो, y 4 हो, y 5 हो, रेज टू द पावर। अच्छा, तो मैं आपको ये इसकी इंटीग्रेशन के बारे में समझा रही थी कि यहाँ पर जब सिंपल एक वेरिएबल की रेज टू द पावर 1 टू लेकर जिधर तक भी हो, उस पर अगर सिंपल इंटीग्रल अप्लाई होगा तो पावर प्लस 1 उसके ऊपर रेज टू पावर पे और डाउन पे डिनोमिनेटर पे, दोनों पे वो सेम अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, अब ये दूसरा हमारे पास ये है फंक्शन मौजूद है। ठीक है, अभी आपको मैंने रूल्स बताए थे कुछ, ठीक है, अगर आपको याद हो तो। अब हमने उसके मुताबिक उन रूल्स को अगर हमने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा तो हमें पता चलेगा। अब देखें, ये जो है ना नीचे वाले अमाउंट का अगर हम डिफरेंशियल लें तो 1 का जो होगा 0, और अगर इसका ऊपर डेरिवेटिव लें तो 3 पीछे और पावर में से 1 कम। ठीक है ना, ये ऐसे 1 प्लस 3x स्क्वायर का अगर आप डिफरेंशियल लें ना, डी बाई डी एक्स। ठीक है, तो कांस्टेंट का जो होता है वो 0 हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और इसका जो होता है ना, नहीं सॉरी, ये मैंने क्या कर दिया, 1 प्लस एक्स क्यूब है, वेरी सॉरी। ठीक है, 1 प्लस एक्स क्यूब है, तो पावर नीचे, ठीक है, और पावर में से 1 कम, ये हो जाता है, तो ये आ जाता है 3x स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास जो है नीचे इसके डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल ये आ जाता है। अब ऊपर हमारे पास एक्स स्क्वायर तो मौजूद है, लेकिन उसके साथ 3 मौजूद नहीं है। अगर हम ऐसा कर दें कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल जो है वो ऊपर मौजूद हो, तो हमारे पास जो है रूल्स में ये वाला रूल था। ठीक है, नीचे जो है x का फंक्शन हो और उस फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो, तो उसको हम इंटीग्रेट करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं, log ऑफ द डिनोमिनेटर प्लस कांस्टेंट। ठीक है ना, ये अगर आपको याद होगा तो आप लोग अगर
रूल्स आप लोगों ने समझे हुए तो फिर आपके लिए कन्वीनियंट होगा। ठीक है, यहाँ पर सेम एज इट इज़ हमने इसका नीचे ऊपर उसका डिफरेंशियल बनाने के लिए 3 को मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। ये इसीलिए मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं कि हम वापस कैंसिलेशन करके दोबारा प्रीवियस स्टेप पे जा सकें। ठीक है, ये एडिशन हम अपनी तरफ से करते हैं। अब 1/3 एज इट इज़ रहा, ये जो है अकॉर्डिंग टू दिस रूल नीचे x का फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो उसका इंटीग्रल हो जाता है log ऑफ डेट फंक्शन जो डिनोमिनेटर में है प्लस कांस्टेंट। ठीक है, ये अब आपके पास जो है सारा इंटीग्रल हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब ये डिनोमिनेटर से टर्म्स को ख़त्म करना है, तो 3 वहाँ और 2 यहाँ आ गया। ठीक है, 3y² हो गया और 2 जो है वो इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो कांस्टेंट के साथ जो भी हो 2c हो 3c 4c हमने उसको कांस्टेंट ही एज इट इज़ लिखना होता है। अब इन सब टर्म्स को एक साइड पर लें। ठीक है, ये जो है पॉजिटिव 2ln यहाँ पर है और वहाँ पर जाएगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव 3y² - 2 log ऑफ 1 + x³ इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट को एक जगह पर, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन एंड हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बेशक आप कमेंट्स में या फिर व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे। अच्छा, तो लास्ट प्रॉब्लम में मैं आपको बता चुकी हूँ। आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी फंक्शन समझना हो, आप लोग बेशक मुझसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं और मेरे व्हाट्सअप नंबर गिवन किए वहाँ पर भी मुझसे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व भी करवा सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम चलते हैं। वो है हमारे पास dy/dx + y² sin x = 0। अभी मैंने आपको पहली प्रॉब्लम में भी ये चीज़ समझा दी थी कि आपको y के डेरिवेटिव dy और y के फंक्शन को एक साइड पर लाना होता है और x के फंक्शन को और x के dx को एक साइड पर लाना होता है। ठीक है, तो y² sin x पहले इस फंक्शन को हम इस टर्म से उधर ले जाएंगे। यहाँ पर ये पॉजिटिव है, तो जब ये इक्वल के साइन के उस तरफ चीज़ जाती है तो वो नेगेटिव साइन या फिर ऑपोजिट साइन बन जाती है। प्लस है तो वहाँ जाके माइनस, और माइनस है तो दूसरी साइड पर जाके प्लस हो जाता है। ये प्लस था उस साइड पर गया तो -y² sin x बन गया। अब dx को आप वहाँ पर ले जाएं और y² को आप यहाँ डिनोमिनेटर में ले आए। ठीक है, dy/y² और ये dx वहाँ sin x के साथ आ गया। ठीक है, माइनस का साइन sin x के साथ हमने रहने दिया है। अब हम जो है इंटीग्रेशन बोथ साइड्स पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये जो आप देख रहे हैं लास्ट क्वेश्चन में भी समझाएं कि वेरिएबल का सिंपली जब इंटीग्रल लेना हो तो पावर +1, डिनोमिनेटर में भी पावर +1, तो यहाँ -2 + 1 और डिनोमिनेटर में भी -2 + 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं तो ये इंटीग्रल अप्लाई हुआ, माइनस के साइन को हमने बाहर ले लिया और अंदर है sin x dx। ठीक है, अगर आपने रूल्स जो मैंने आपसे शेयर किए हैं वो अपने पास याद रखें या कहीं नोट करके रखें ताकि आप कोई प्रॉब्लम प्रैक्टिस करें तो वो आपके साथ हो। ठीक है, हमें पता है कि sin x का इंटीग्रल जो होता है वो इक्वल्स होता है -cos x + c के, तो इसकी जगह हमने पुट कर दिया -cos x + c। ठीक है, अब जैसे कि बाहर माइनस का साइन मौजूद था तो माइनस माइनस मिलकर ये बन गया है +cos x + c। ठीक है, ये साइड भी सॉल्व हो गई हमारी। यहाँ पर पावर +1 पावर +1। ठीक है, -2 + 1 से माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आ गया, और चूंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो -1। सेम द केस इन द डिनोमिनेटर -1। ठीक है, y - 1 अवर -1 इक्वल्स टू cos x + c। ठीक है, दिस इज द फंक्शन। y - 1 को डिनोमिनेटर में ले जाए ताकि जो y की पावर है वो पॉजिटिव हो जाए। ये हो जाएगा -1 अवर y, ये cos x को हमने इस साइड पर शिफ्ट किया तो ये आ गया -cos x इक्वल्स टू c। तो ये प्रॉब्लम यहाँ हमारा सॉल्व हो गया। c टर्म कॉन्स्टेंट एक साइड पर है और बाकी जो सारे इंटीग्रल हमने सॉल्व किया था वो यहाँ एंड में हमारे पास आ गया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इन केस कोई प्रॉब्लम है तो फिर वही बात है कि आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।